Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless your holy name, Lord. Bless your holy name. Bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बाकी सभी आ जाइए। प्लीज़ log in everybody so that we can start. Hallelujah. मेरे साथ मिलके गाएं। गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं। गाइए। जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं। आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी हजूरी में नतमस्तक होते हैं प्रभु। तू हमारा मोक्षदाता है, तू हमारा त्राण करता है प्रभु, तू हमारा स्वामी है, तू ही हमारा जीवन है प्रभु। यीशु मसीह तू ही हमारा सृजनहार है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला है प्रभु। तू ही हमारी आस है यीशु मसीह, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारी जान का गढ़ है, हमारा किला है खुदावन, हमारी धन्य आशा है यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे जलाली नाम में हम तेरे हजूर में आते हैं। हम तेरे पवित्र लहू को पुकारते हैं, तेरे पवित्र लहू के साए के नीचे हम आते हैं। सभी लोग यीशु मसीह के लहू के नीचे आइए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू के नीचे लाइए। मेरे संग प्रार्थना करिए। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने घर के चारों ओर तेरे लहू की बाड़ बांधता हूँ, तेरे लहू का सुरक्षा कवच खोलता हूँ। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो प्रभु। अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करना यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करेंगे और प्रभु के कलाम से कुछ अद्भुत बातें सीखेंगे। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ें, उसका 9 अध्याय, उसका 27 वचन, हीब्रूज 9:27। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, इट इज़ अपॉइंटेड फॉर
men to once die and then face judgment, कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने मुकर्रर किया है कि वो मौत का मुंह देखेगा और उसके बाद न्याय का मुंह देखेगा। मौत का मुंह क्यों देखेगा? क्योंकि हमारे जो पुरखे थे जिनसे हम निकले, हमारे पिता आदम और हमारी माता हवा या हवा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने कहा था मेरी आज्ञा को तोड़ने से मृत्यु पैदा होगी। परमेश्वर की आज्ञा में जीने से जीवन मिलता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से मृत्यु मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने मृत्यु बनाई नहीं भाई और बहनों, मृत्यु बाय प्रोडक्ट है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के फल स्वरूप मौत पैदा हुई और मौत हमारे डीएनए के द्वारा हमें पास ऑन कर दी गई। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में आता है, मौत उसकी देह में ऑलरेडी सत्ता कर रही है, शासन कर रही है। यीशु मसीह इस जगत में आया क्यों? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ें। यीशु मसीह मानव की देह में आया इसलिए ताकि मौत को हराए। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने, धर्म चलाने, धर्म की स्थापना करने, लोगों का धर्म परिवर्तन करने या नए समाज की रचना करने नहीं आया। यीशु मसीह मौत को मौत देने आया, क्योंकि जितने इस पृथ्वी में आए सबको मौत ने निगल लिया। वचन में लिखा मौत की रस्सियों ने यीशु मसीह को बांध तो लिया, पतरस कहता पंतेकुस्त के दिन प्रचार करते, पर मौत की रस्सियां यीशु मसीह को पताल में रख ना सकी। यीशु मसीह मौत के फाटक चीर के, पताल के बंधन तोड़ के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह आया मौत को मौत देने के लिए, ताकि अब आपके ऊपर मौत राज्य ना करे। इसलिए वचन में लिखा है जो यीशु मसीह में है वो केवल सोते हैं। प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था लाजर हमारा दोस्त सो गया है, आओ उसे जगाएं। ये जगाने का काम केवल यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह की जो आवाज़ है उसके अंदर ऐसी रेजोनेंस है, ऐसी डिवाइन फ्रीक्वेंसी है। यीशु मसीह आवाज़ देता है, मुर्दे जी उठते हैं। यीशु मसीह ने कहा समय आता है, वरन आ चुका है, जब मुर्दे मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। यीशु मसीह की आवाज़, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन पढ़िएगा। यीशु मसीह की आवाज़ आत्मा और जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज़ में जीवन की फ्रीक्वेंसी है जो मौत के ऊपर जयवंत हो जाती है। तो एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना है। आपको मालूम वचन बताता है, वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी लोग एक बार स्वर्ग जाएंगे। सभी, जो प्रभु को मानते वो भी, जो प्रभु की शरण में नहीं आए वो भी। लेकिन क्या होगा? पढ़िए, मैं वचन आपको देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य निकालिए जल्दी से, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय। हम काफ़ी वचन पढ़ेंगे, आप लिखते जाइए। रेवलेशन 11, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय जल्दी से निकालिए। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 18 वचन सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 18 क्या लिखा है यहाँ पे? एंड द नेशंस वर एंग्री एंड दाई रॉथ इज कम। राष्ट्र के लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आ गया है। एंड द टाइम ऑफ द डेड दैट दे शुड बी जज्ड, सारे मुर्दों का न्याय किया जाए। दैट दाउ शुडस्ट गिव रिवॉर्ड अनटू दाई सर्वेंट्स द प्रॉफिट एंड टू द सेंट्स एंड टू देम दैट फियर दाई नेम, स्मॉल एंड ग्रेट, एंड शुडस्ट डिस्ट्रॉय देम विच डिस्ट्रॉय द अर्थ। न्याय आ रहा है, 18 वचन बता रहा है, जिसमें संतों को, नबियों को, पवित्र लोगों को रिवॉर्ड दिया जाएगा और दुष्टों को सजा दी जाएगी। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री, जल्दी से निकालें। 1 थिस्सलुनीकियों उसका आप जल्दी से निकालिएगा 4 अध्याय। मैं चाहता हूँ कोई वचन बीच में प्लीज़ टाइप करते जाएं। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 13 वचन से हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए प्रभु के वचनों की ओर। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 13 वचन में क्या लिखा है? बट आई वुड नॉट हैव यू टू बी इग्नोरेंट ब्रदरन कंसर्निंग दैट them which sleep, that is sorrow now, but
एज अदर्स विच हैव नो होप। कहता भाइयों मैं चाहता नहीं कि तुम अज्ञान रहो उनके विषय में जो क्या कर गए हैं, सो गए हैं मसीह में। उनके लिए तुम दुख मत करो जैसे दुनिया के लोग करते हैं। जब कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो दुनिया के लोग उसके लिए संताप करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो उन्हें दोबारा देखेंगे नहीं। उनकी ऐसी आस्था है कि वो दोबारा गधा घोड़ा हाथी बिल्ली बन के आएंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि उनके लिए ऐसे विलाप मत करो जैसे संसार करता है। फॉर इफ वी बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन, इवन सो देम विच ऑल्सो स्लीप जीसस विल ब्रिंग विद हिम। जो सो गए हैं मसीह उनको मुर्दों में से क्या करेगा, जिंदा करेगा। हालेलुया। और आगे पढ़ें, फॉर दिस वी से अनटू यू बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन के द्वारा हम तुमसे ये कहते हैं, दैट वी विच आर अलाइव रिमेन अनटू द कमिंग ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट प्रिवेंट देम विच आर अस्लीप। कि हम जो उस समय जीवित होंगे उन लोगों को रोक नहीं पाएंगे जो हमारे से पहले सो गए हैं। अर्थात क्या लिखा है 16 वचन, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद अ शाउट एंड विद द वॉइस ऑफ द आर्कएंजल। एक ललकार के साथ प्रभु आएगा और प्रधान दूत की आवाज़ के साथ, एंड विद द ट्रम्प ऑफ गॉड एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। आपको मालूम रोश हशाना जिसे हम तुरियों का पर्व कहते हैं, उस दौरान तुरी फूकी जाती है। इसलिए बहुत सारे जो मसीहानिक जूज़ हैं वो बिलीव करते हैं कि कलीसिया तुरियों के पर्व पे उठाई जाएगी। और इसलिए भी क्योंकि तुरियों का पर्व किस घड़ी शुरू होता है उस घड़ी को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो फर्स्ट मून, छोटा सा इतना सा चांद होता है जब निकलता है, उसके निकलने पे तुरी फूकी जाती है। तो वचन में क्या लिखा है, तुरी फूकते ही हालेलुया मुर्दे विनाशी दशा में जी उठेंगे हमसे पहले, और हम जो जीवित होंगे 17 वचन, देन वी विच आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप। लोग कहते हैं ना रैप्चर नहीं है, उनको ये वचन नहीं पता। कॉट अप ग्रीक वर्ड है हारपैजो। हारपैजो का मतलब होता है किसी चीज़ को सडनली उठा लेना, एकदम से झपट लेना खतरा आने से पहले। जैसे किसी जगह आग लग गई है और एकदम कोई बच्चा अंदर, उसको झपट को उठा के बाहर ले जाना, यह है हारपैजो। और जब वल्गेट ट्रांसलेट किया गया लैटिन में, हारपैजो का इक्विवेलेंट लैटिन भाषा में था रापेरे, स्नैच कर लेना। रापेरे से इंग्लिश का वर्ड कॉइन किया गया रैप्चर। तो ये वचन में है भाइयों और बहनों, ये मत किसी से सुन के धोखा खाइएगा कि वचन में नहीं है। लिखा कॉट अप टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, एंड सो शैल वी बी एवर विद द लॉर्ड। हम सदा के लिए प्रभु के संग रहेंगे। तो हम रैप्चर पे उठा लिए जाएंगे, हालेलुया, प्रभु के साथ जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि सारे भी हेवन में जाएंगे, जो एक जजमेंट होगी फाइनल। और वो लोग भी होंगे जिन्होंने परमेश्वर के पहले कवनेंट को अस्वीकार किया, जिन्होंने परमेश्वर के नए रिन्यूड कवनेंट को जो जीसस ने अपने ब्लड से बनाया उसको अस्वीकार किया। और एक बड़ी जजमेंट होगी। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, जल्दी से निकालिए रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 22 अध्याय। मैं आपको बहुत सारी वर्सेस दूंगा और मैं चाहता हूँ आप लिखते जाएं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 14 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रेवलेशन 22 एंड आई एम गोइंग टू रीड वर्स 14। Listen what's written here. Revelation 22:14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life. Hallelujah. क्या लिखा है? धन्य है वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनको अधिकार मिलेगा जीवन के दरख्त के फल खाने का। किन्हें? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। And may enter in through the gates into the city. पर्ली गेट्स है, बेशकीमती नायाब मोती के गेट हैं और खालिस सोने की। आपको मालूम सोना खालिस कब होता है? वो कैरेट से निकल जाता है, कैरेट की जो काउंटिंग होती है ना, उससे भी निकल जाता है, उसकी आर पार दिखाई देता है। ऐसा खालिस सोना यरूशलेम की सड़कों में लगा है। और बेशकीमती डायमंड, जूल्स, पत्थर वो फाउंडेशन में डाले गए हैं। इतनी खूबसूरत लेविश जगह तैयार की जा रही है, की गई है ऑलरेडी।
लेकिन उसमें मेंशन बनाए जा रहे हैं। जो वचन है ना, प्रभु कहता है मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, उसकी लिटरल ग्रीक ट्रांसलेशन है मेंशन। कोठी नहीं है, विला नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। कासल भी नहीं है, कासल से भी, किलों से भी जो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और क्या लिखा है यहाँ पे 15 वचन, फॉर विदाउट आर डॉग्स, सॉर्सरर्स, हॉरमोंगर्स, मर्डरर्स, आइडोलेटर्स एंड हु सो एवर लवेथ एंड मेकेथ अ लाई। और कौन है बाहर स्वर्ग के, इस नगरी के बाहर कौन है? डॉग्स। डॉग्स कौन है आपको मालूम? वचन में लिखा है वो जो अपनी वॉमिट को दोबारा चाटता है जाके, वो जिसने प्रभु का स्वाद चखा, प्रभु को जीवन दिया, फिर यीशु मसीह के लहू को पाँव के नीचे रौंद दिया, वो डॉग्स हैं ये। प्रभु को छोड़ गए। सॉर्सरर्स, मूर्ति पूजा, जादू टोना, हर तरह का गंदे काम करने वाले, होरमोंगर्स, हरामकारी जनाकारी करने वाले, शरीर के गंदे काम करने वाले, मर्डरर्स, आइडोलेटर्स, मूर्ति पूजा करने वाले, हर तरह के घिनौने काम करने वाले, हुसोएवर लवेथ एंड मेकेथ अ लाई, झूठ बोलने वाले, ये परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किए। हालेलुया। आपको मालूम है ये जो पहली जजमेंट है जिसमें हम लोग बेमा सीट के आगे खड़े होंगे, मसीह लोग, बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं कि जजमेंट नहीं है। प्रभु के वचन में कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताता है कि हम सब मसीह के सिंहासन के आगे खड़े होंगे, आप सब और मैं भी। और वहाँ पे क्या परखा जाएगा? आपके और मेरे काम, कैसे काम हमने किए हैं पृथ्वी पे प्रभु के लिए, कैसा जीवन जिया। और ये जो सीट है ना, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, इसके लिए ग्रीक वर्ड है बेमा, जहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकला है बीमा, इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कराते हो ना, बीमा करवाते हो, आपकी पॉलिसी मैच्योर होती तो आपको पैसे मिलते हैं। ये मैच्योर होगी आपकी पॉलिसी जब आप मसीह के आगे खड़े होंगे कि कैसी इंस्टॉलमेंट डाली है आपने, कितने डिफ़ॉल्टर हैं आप। और 6 तरह के काम हैं, सोने के, चांदी के, कीमती पत्थर के, और दूसरे काम हैं लकड़ी के, घास के, फूस के। लकड़ी, घास, फूस, सोना, चांदी और कीमती पत्थर, 6 तरह के काम है। 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी के काम आग से निकल के और शुद्ध हो जाएंगे और उन्हें इनाम मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के काम जल जाएंगे, उन्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बहुत सारी सेवकाई, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज परखी जाएंगी, पता लग जाएगा वहाँ पे। आग में से निकलेंगे, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अभिषेक को अपनी प्रसिद्धि का साधन बनाया कि हम बहुत बड़े प्रसिद्ध हो जाएं, और अभिषेक को व्यवसाय का कारण बनाया। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को, पवित्र नेमतों को बेचा गया, तो ये आग में से निकला जाएगा। हालेलुया। और आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, पढ़िए एक वचन, जब 7 साल का शैतान का राज्य समाप्त होगा, कलीसिया सच्ची चली जाएगी, उसके मिड टाइम में जाके 1,44,000 लोगों का रैप्चर होगा, धर्मी लोग फिर उठाए जाएंगे। बीच में एलिया और मूसा प्रचार करेंगे पहले 3.5 साल, ज़बरदस्त प्रचार, और 1,44,000 इवेंजलिस्टों को तैयार करेंगे, फिर उन्हें मार दिया जाएगा। 3.5 दिन के बाद यहोवा परमेश्वर का रूह उन्हें जिंदा करेगा, वो स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। सारा संसार देखेगा इसे सैटेलाइट टीवी के द्वारा। हालेलुया। और क्या लिखा वचन में? पढ़िए प्रकाशित वाक्य, जल्दी से निकालिए, रेवलेशन चैप्टर 20, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, और मैं उसके 7 वचन से पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, एंड व्हेन 1000 years आर एक्सपायर्ड, सेटन विल बी लूज्ड आउट ऑफ हिज प्रिजन। जैसे ही 1000 साल का राज्य, जो लोग सरवाइव कर जाएंगे ना ट्रिबुलेशन, बहुत से लोग बचेंगे। वचन में लिखा है कि 1/3 एक बार मरेगा, फिर वचन में लिखा 1/3 फिर मरेगा। 1/3 एक बार, 200 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रिबुलेशन में मरेंगे, 200 करोड़ से ज़्यादा। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग सरवाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। और जैसे 7 साल का शैतान का राज्य ख़त्म हुआ, मसीह यीशु का 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग से आएंगे राज्य के लिए, मसीह आएगा। हालेलुया। और क्या लिखा है?
ये जो सब लोग सरवाइव कर जाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? 7 वचन में लिखा है, एंड व्हेन द जब 7 साल जब 7 साल का राज्य जो है मसीह का, शैतान का 7 साल का राज्य समाप्त होगा, मसीह 1000 साल के लिए आएगा। उसके आगमन पर ही एक दूत आके, मैंने आपको बताया था, जंजीर से शैतान को बांध के अथाह कुंड में, ही विल कैस्ट द डेवल आउट इन ए नेगेटिव डिमेंशन and Satan will continue to fall for 1000 years because there is no landing spot. It's called abyss. It's a negative dimension where he will never ever land. He will continue to fall for 1000 years. It's bottomless pit for 1000 years. And after those 1000 years, for 1000 years Jesus rules and reigns over the earth. और सारी पृथ्वी के लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग कौमें हैं, वो सब लोग हैं 1000 साल मसीह के राज्य में। वचन में लिखा है तब क्या होगा? वचन में जो लिखा फिलिपियों की पत्री में, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, और हर घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा। और उस समय हम जलाली देह में होंगे, और पृथ्वी के लोग जलाली देह में नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था, यशाया 65 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय 100 साल का मरता तो लोग उसे कहेंगे ये जवानी में मर गया है, लंबी आयु मिलेगी। मैंने आपको 1000 साल के राज्य के विषय में पहले प्रचार करके बताया। तो 1000 साल के राज्य के बाद प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जैसे 1000 साल का राज्य खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ 1000 ईयर रेन सेटन विल बी लूज्ड, वो छोड़ा जाएगा, 7 वचन में लिखा है। और वो कहाँ आएगा? यरूशलेम में आएगा, दोबारा अपना राज्य स्थापित करने के लिए। और क्या लिखा है वचन के अंदर? वो आके, यहाँ पे लिखा है, एंड शैल गो आउट टू डिसीव द नेशंस विच are in the 4 quarters of the earth. Gog and Magog will gather them to battle, the number of whose is as the sand of the sea. आपको मालूम 200 मिलियन फौजी आएंगे। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह आएगा, उसके पाँव माउंट ऑफ ऑलिव को छुएंगे, माउंट ऑफ ऑलिव स्प्लिट कर जाएगा, एक बहुत बड़ी वैली तैयार होगी, और उसमें 200 मिलियन 20 करोड़ फौजी आएंगे इजराइल के खिलाफ। पृथ्वी की सारी कौमें इजराइल के खिलाफ हमला करेंगी। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? एक वचन पढ़िए। 1000 साल के राज्य के बाद एक युद्ध होगा, और एक वचन पढ़ें जल्दी से, पतरस की पत्री निकालें, दूसरा पतरस निकालिए, उसका आप 3 अध्याय, दूसरा पतरस का 3 अध्याय। हालेलुया। प्रभु क्या करेंगे फिर? दूसरा पतरस 3 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन से। हालेलुया। जब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत बड़ी लड़ाई होगी, फिर क्या है लिखा है कि मसीह यीशु अपने मुंह की तलवार से, वो फौजें आएंगी, युद्ध की तैयारी करेंगी, मसीह यीशु अपने मुंह की तलवार से उन्हें भस्म कर देगा। जकरिया लिखता है उनकी आंखें अपनी सॉकेट के अंदर धंस जाएंगी, शायद कोई मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, ऐसी गैसेज आएंगी, वो खड़े खड़े खत्म हो जाएंगे, पाउडर बन जाएंगी वो फौजें। लड़ाई शुरू भी नहीं होगी, मसीह यीशु लड़ाई जीत लेगा। यहाँ पे लिखा है, बट द हेवन्स एंड द अर्थ विच आर नाउ बाय द सेम वर्ड आर केप्ट इन स्टोर रिजर्व्ड unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly men. प्रभु क्या करेगा? वचन में दूसरा पतरस 3 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, पूरी पृथ्वी को रेनोवेट करेगा प्रभु, पृथ्वी को आग में से निकालेगा, आग में से पृथ्वी निकलेगी। बट beloved be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1000 year and 1000 year as one day. 1000 साल एक दिन जैसा, और एक दिन 1000 साल जैसा है प्रभु के लिए। प्रभु पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को आग में से निकालेगा, आग में से निकल के प्योरीफाई करेगा पृथ्वी को। हालेलुया। और वचन में लिखा, ऑल द एलिमेंट शैल बर्न विद फर्वेंट हीट, सारे जो ब्रह्मांड के एलिमेंट हैं वो अग्नि से जल जाएंगे। हालेलुया। और आपको मालूम क्या लिखा वचन में? वचन में लिखा है, एंड देयर शैल बी नो मोर सी, समुंदर रहेगा नहीं, क्योंकि समुद्रों के पानी भाप बन के उड़ जाएंगे। हालेलुया।
और फिर वचन में क्या लिखा है, जब रेनोवेट कर देगा प्रभु, प्रकाशित वाक्य 20 और 21 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा है तब स्वर्ग खुलेगा और स्वर्ग से नया यरूशलेम नीचे उतर के आएगा। एक बना हुआ सिटी है, क्यूबिकल सिटी, 1500 मील, लगभग 2100 किलोमीटर, 21-2200 किलोमीटर कि ऐसे इस तरफ, 21-2200 किलोमीटर इस तरफ, 21-2200 किलोमीटर ऊपर। मल्टी स्टोरी अगर उसके अंदर मेंशंस हों तो आपको मालूम कितने 100 अरब लोग उसके अंदर रह पाएंगे। क्यूबिक सिटी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी 1500 मील, समझ रहे हैं आप, 21-2200 किलोमीटर। वो इतना बड़ा सिटी है कि दिल्ली से लेकर आप हिसाब लगा लीजिए कि वो बेंगलोर से भी आगे चला जाएगा। और इधर की तरफ डिमेंशन नहीं मिलेगी, इतनी चौड़ा इंडिया नहीं है इस तरफ से। ऊपर से उतरेगा नया यरूशलेम, हालेलुया। और पृथ्वी नई कर दी जाएगी, आकाश को परमेश्वर नया कर देगा। इसके अंदर से सारा गंदगी, पाप की, बदकारी की, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर के आगे रोती है और कराहती है, तो परमेश्वर सृष्टि को दोबारा नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये काम परमेश्वर करने जा रहा है। वो मतलब बहुत से लोग प्रभु के वचन, इन बातों पे कई अपने आप को जो सो कॉल्ड एजुकेटेड समझते हैं क्रिश्चियन, विश्वास क्यों नहीं करते? आप विश्वास करते हो? आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक सेल हुआ, वो सेल ने एक और सेल को प्रोड्यूस किया, उसमें से अमीबा बना, वो पानी में गया, उसमें से लेग्स निकली, आंखें निकली, बंदा बन गया। ये आप मान लेते हो? या एक बंदर बना अमीबा से, बंदर विकसित होते होते आदमी बन गया, ये चीज़ आप मान लेते हो? आप उन इंटेलेक्चुअल हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो नास्तिक, एग्नोस्टिक साइंटिस्ट हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि ये कैसे हुआ। वो बोलते भी डोंट नो, इट्स अ मिस्ट्री। लेकिन प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है जेनेसिस 1:1 में, मैंने आपको बताया जेनेसिस 1:1 में क्या बताया था, कितने दिन मैंने आपको उसके ऊपर मैसेज दिया। ये यहाँ पे बेरशित 12 एलोहिम एत हशमाइम वा एत हारेट्स, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। परमेश्वर की कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। होली स्पिरिट ने परमेश्वर की कोई एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन नहीं दी। द वर्ड ऑफ गॉड कम्स वेरी ब्लंटली। मोसेस नेवर अटेम्प्टेड to define God or give an introduction about God. God is almighty. He just very abruptly started. Holy Spirit intended it to be written in such a way. In the beginning God created the heaven and the earth. Bereshit bara Elohim et Hashemayim va et haaretz. That's Genesis 1:1. God created the heaven and the earth. Hallelujah. परमेश्वर ने बनाया एक डेफिनेट डिजाइन के। God created this universe with his intelligence, with his infinite wisdom. Everything has a specific design. Hallelujah. Nothing is created randomly. Nothing just evolved. He created with a mastermind. He had a blueprint in his mind in eternity past, and he executed his blueprint so beautifully. He created everything with divine objective and purpose. And there is, innate divine destiny. And you see in each thing that God creates his glorious signature. Hallelujah. He is the creator God. He created everything. So do not be duped by the lies of the Oxford, Cambridge and Harvard, what they teach you. Hallelujah. In the beginning God created the heaven. आपको मालूम सबसे पहले परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई, it was the angelic world. फरिश्तों की दुनिया उसने बनाई। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब, चैप्टर नंबर 1 वर्सेस 6 and 7, and Job 38 beginning from verses 4 to 7. पढ़िए अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर, बुक ऑफ जॉब 38 चैप्टर, अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय, और उसके पढ़िए आप 4 वचन से। बीच में प्लीज़ मेंशन करते जाइए, so that people can get to write in their notes. 38 chapter of Job, 38 अध्याय अय्यूब की पुस्तक,
और उसके 4 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है 38 के 4 से। हालेलुया। अड़तीस के 4 से चलो पूरे पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, वेयर वॉस दाउ वेन आई लेड द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, डिक्लेयर इफ दाउ हैस्ट अंडरस्टैंडिंग। You know, Job, when he went through perilous times in his life, one tragedy after the another fell upon him. From riches to rags and even beyond, Job went. There was something that was happening beyond the blue skies in the heavenly realm. शैतान ये कह रहा था कि ये तुझे कर्ज करेगा, प्रभु को कह रहा था। और कर्ज का मतलब ओरिजिनल हिब्रू टर्मिनोलॉजी में दैट ही विल स्पीक नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू। तो आपको मालूम, अय्यूब परमेश्वर से 9 सवाल करता है। अय्यूब परमेश्वर को कहता है तू सॉवरेन है, तू दयालु है, तू करुणामयी है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे पूरी अय्यूब की पुस्तक, वो शायद परमेश्वर को ये उलाना देता है कि परमेश्वर तुझे दुनिया चलानी नहीं आती। यू डू नॉट नो हाउ टू रन द वर्ल्ड। योर running the world is not based upon fair principles. There is bias and there is injustice in your doing. That's what is the underpinning of what Job says several places. Now God shows up. परमेश्वर अय्यूब से लगभग 60 क्वेश्चन पूछता है कि तू मुझे बता। तो पहला प्रभु क्या पूछता है? प्रभु पूछता है, पहला क्वेश्चन जो है वर्स नंबर 2 में है, लेकिन मैं अभी आपके लिए वर्स नंबर 4 ही पढ़ता हूँ। तू कहाँ था जब मैंने पृथ्वी की बुनियाद डाली? किसने इसको मिना है? किसने इसको स्ट्रेच किया है, मिनती की है इंच टेप से? फिर कहता है, वेयर अपॉन आर द फाउंडेशंस देयर ऑफ फास्टन, डू यू नो वेयर आई फास्टनड, हाउ द अर्थ इज सस्पेंडेड इन द एयर, और हु लेड द कॉर्नरस्टोन देयर ऑफ। और 7 वचन पढ़िए, 7th वर्स। When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. सबसे पहले, in the beginning there was a time when God created a beautiful, glorious world. It was without sin, and God created angels. Verse number 7 says that basically God created 2 kinds of the angels. Here, if you go into the Hebrew text, you will find, यहाँ पे लिखा है, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. There was, फरिश्तों की एक जमात थी जिसे कहा गया मॉर्निंग स्टार, और फरिश्तों की दूसरी जमात है जिसे कहा गया सन्स ऑफ गॉड। सन्स ऑफ गॉड का मतलब बनाए एलोहीम। बनाए एलोहीम एक फरिश्तों की कैटेगरी है, और एक फरिश्तों की कैटेगरी थी बेसिक तौर पे भोर के तारे। तो अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय का 6-7 वचन, तो यहाँ पे लिखा, बिनाए एलोहीम यहोवा की हजूरी में गए, ऑब्वियसली यहोवा के कोर्ट रूम में। और उनके साथ कौन गया? कौन गया उनके साथ? शैतान भी गया। हालेलुया। आपको मालूम, उसका नाम जो शैतान है वो पहली बार आता है सैमुएल की किताब में, हासथान। हासथान उसका नाम पहली बार आता है, लेकिन इसका नाम जो बाइबल में असली नाम है यशाया 14 अध्याय में और 28 चैप्टर इज़िकियल में, वो असली नाम है हीलियल। बिलियल और हीलियल। मैंने कल आपको बताया था कि एली के बच्चे जो थे, दे वर नॉट ईलाई सन्स, दे वर सन्स ऑफ बिलियल। वो बिलाल या बिलियल के बच्चे थे। तो ये जो मॉर्निंग, ये जो एंजल्स की कैटेगरी है, मॉर्निंग स्टार की कैटेगरी, ये शाउट करते थे यहोवा के लिए। हालेलुया। तो लूसीफर जो था, इज़िकियल 28:13 पढ़िएगा, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 28 अध्याय का 13 वचन। तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए थे, अलग अलग ब्यूटीफुल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और वो हेवनली क्वायर्स को लीड करता था। एक ऐसा ज़बरदस्त म्यूज़िक अपने अंदर से उसके निकलता था जिससे वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था, और सारे एंजल्स को वो लीड करता था। हम पढ़ते हैं 28 अध्याय और इज़िकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 28 अध्याय के
अभी मैंने आपको वचन दिया 13 वचन के अंदर। तो उसने क्या किया, वचन बताता है 1/3 एंजल्स को अपने संग में मिला लिया इन रिबेलिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। 1/3 ऑफ द एंजल्स इन हेवन रैलीड अराउंड विद हिम इन रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। यहोवा के खिलाफ रिबेल किया। आप पढ़िएगा एक वचन, 2 पतरस 2 अध्याय का 4 वचन, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 4। फिर आप पढ़िए जूड, यहूदा की पुस्तक, उसका 9वां वचन। 2 पतरस 2 का 4, यहूदा का 9वां वचन, और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 और 4 वचन। 1/3 जो एंजल्स थे उसके साथ गिरा दिए गए। अब उन्हें हम कहते हैं फॉलन एंजल। फॉलन का मतलब होता है ना फाल, गिराए गए दूत कहते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्ड्स नंबर 7, 8 एंड 9, दे आर कॉल्ड सेटन्स एंजल, वो शैतान के दूत हैं। पर अभी भी आपको मालूम 1/3 गिर गए हैं, लेकिन 2/3 एंजल्स आर लॉयल टू गॉड। हालेलुया। जितने गिराए गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा यहोवा की उपासना कर रहे हैं, यहोवा के वफादार नौकर हैं 2/3 एंजल। और ये सारे के सारे हैं माइकल के अंडर। आर्क एंजल माइकल इज द हेड। इफ यू रीड जूड 9, डैनियल चैप्टर 9 एंड 10, यू विल फाइंड माइकल जो है वॉरिंग प्रिंस है, और शैतान माइकल के आगे हारता है, और शैतान जो है माइकल से डरता भी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं लूका 10 में? प्रभु यीशु कहते हैं बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग टू द ग्राउंड। हालेलुया। तो प्रभु क्या कर रहा है? जेनेसिस चैप्टर 1 में प्रभु दुनिया को रिक्रिएट कर रहा है, जेनेसिस 1:1 में। और मैंने आपको बताया जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 2, देयर आर डेमोनिक स्पिरिट्स दैट आर मेंशन्ड इन जेनेसिस 1:2। टूहू वाहू, दे आर डीमंस। Tahom, that's a demon. Tiamat, that's a primordial god of the seas. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, उनको दबा के रखा पवित्र आत्मा ने। तब कौन? प्रभु कहता है लेट देयर बी लाइट। हु इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पहले वचन में लिखा इन द बिगिनिंग, हालेलुया, बेरेशित बारा एलोहीम, पिता का नाम है। हालेलुया। दूसरे वचन में होली स्पिरिट है, हवरिंग ओवर द वाटर्स। तीसरे वचन में परमेश्वर कहता है लेट देयर बी लाइट। और कौन आ जाता है? जगत की ज्योति यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर एक जेनेसिस में एक क्रिएटेड लाइट है, और जेनेसिस में एक क्रिएटिव लाइट है। एक रोशनी है जो पैदा की गई है, और एक रोशनी है जो पैदा कर रही है। वह रोशनी है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है इसके बाद जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26-27। मैं पढ़ना नहीं चाहता, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 26-27 वचन, गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड इन आवर ओन लाइकनेस। आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल और अपनी सूरत में बनाएं। हालेलुया। 2 हिब्रू वर्ड है वहाँ पे, जमूत एंड जलेम। जलेम इमेज में और डमूत लाइकनेस में। पर मैं जैसे कोई व्यक्ति एक झील के किनारे खड़ा हो, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे। परमेश्वर ने अपने प्रतिबिंब पे मनुष्य को बनाया। और आपको मालूम, मैंने आपको बताया बेरेशित 12, इसे बोलते हैं 12 करना। परमेश्वर ने जितनी सृष्टि बनाई, 12 का मतलब बनाना। परमेश्वर ने 12 किया, ही जस्ट स्पोक, बोला और सृष्टि पैदा होगी। लेकिन जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो वचन में लिखा गॉड क्रिएटेड हिम एंड गॉड फॉर्म्ड हिम। 2 अलग अलग हिब्रू वर्ड हैं। केवल बोला और आदम पैदा नहीं कर दिया, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से उसे बनाया। या 2 शब्द हैं, 12 एंड यस्सार। हालेलुया। क्राउनिंग मास्टरपीस परमेश्वर ने बनाया अपनी शक्ल अपनी सूरत में। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 वचन में लिखा है उसे स्पिरिट, सोल एंड बॉडी करके बनाया। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हालेलुया। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। और आदम की जो स्पिरिट थी उसके बाहर थी, उसकी स्पिरिट ग्लोरियस थी, पिता के जैसी रोशनी से भरी हुई, और स्पिरिट बॉडी के ऊपर थी। लेकिन पाप के कारण स्पिरिट सिकुड़ के अंदर चली गई और फ्लैश बाहर आ गया। आपको मालूम, आपकी स्पिरिट कभी भी बूढ़ी नहीं होती।
इसलिए हेवन में आप हमेशा हमेशा जवान रहेंगे। जैसे यीशु मसीह 33.5 वर्ष का था, 33 का, और वैसा ही रहेगा। 2000 साल से यीशु मसीह की एज बड़ी नहीं है, इज जस्ट लाइक दैट। और आप भी ऐसे ही स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप एक वचन पढ़ें, एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 38 वचन, लूक 3:38 लिख लीजिए बीच में। लूका 3:38 में आदम को क्या कहा गया है? परमेश्वर का पुत्र। वही यूज़ किया गया वर्ड बनाए एलोहीम, जो किसके लिए किया गया? फरिश्तों के लिए। लेकिन फरिश्ते पाप में गिर गए, हालेलुया, और उनसे बनाए एलोहीम का टाइटल ले लिया गया। पहला यूहन्ना 3:2 अगर आप पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:2 में यूहन्ना लिखता है कि हमें नहीं मालूम कि हम क्या बनेंगे, लेकिन हम जानते हैं जब यीशु मसीह प्रकट होगा हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। हालेलुया। हम रेजरेक्शन की वेट कर रहे हैं, जो मसीह में सो गए हैं, और हम जो जीवित हैं प्रभु आखिरी तुरी की, स्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे वो तुरी फूकी जाएगी, आपको मालूम, वो तुरी जो फूकी जाएगी और वो जो ललकार आएगी प्रधान दूत की, ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी की वेव रिलीज की जाएगी ब्रह्मांड में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, जितने उन प्रभु के संतों के दासों का वजूद था, जो जला भी दिए गए होंगे, शायद दफन कर दिए होंगे, खाक में मिल गए होंगे, जला दिए गए होंगे तो राख बन गए होंगे, या आकाश के पंछी खा गए होंगे तो उनकी पूप में से निकल गए होंगे बाहर, या समुद्र के जीव ने खा लिया होगा, या समुद्रों में उनकी देहें गल गई होंगी। जैसे वो तुरी फूकी जाएगी, हालेलुया, वो सभी के सभी अविनाशी दशा में, हालेलुया, सभी के सभी अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, जब हम, जो लोग प्रभु में सो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो पैराडाइज में जाते हैं, जिसकी बात प्रेरित पौलुस करता है 2 कुरिन्थियन 12:4 में। वो पैराडाइज में जाते हैं, 2 कुरिन्थियन 12:2 रेजरेक्शन की वेट करते हैं। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12:4-6 में कि वहाँ मैंने ऐसी बातें सुनी जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके विषय में और कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हम बाद में करेंगे। एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है। कुछ लोग ऐसी एक टीच करते हैं, सोल स्लीप जिसे बोलते हैं, कि स्लीप में चले जाते हैं हम। वचन बताता है, आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह तबोर पहाड़ पे गया अपने 3 चेलों को लेके, उससे पहले उसने अपने चेलों को कहा कि तुम्हारे में से कुछ हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे। हालेलुया, मौत का मुंह नहीं देखेंगे। तो ये बात फैल गई कि कुछ लोग शायद मरेंगे नहीं, लेकिन वचन में लिखा उसके 6 दिन बाद यीशु मसीह अपने 3 चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को तबोर पहाड़ पे ले गया। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 9 वचन में यीशु मसीह से विजन कहते हैं। जब यीशु मसीह वहाँ पे ले गया तो यीशु था वहाँ पे पहाड़ पे, अचानक यीशु जलाली हो गया। यीशु जो है वो बन गया, विराट जलाल से भर गया। उसी समय उसके दोनों साइड पे एलिया और मूसा आ गए, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। यीशु मसीह स्पिरिट रेल्म में चला गया, स्पिरिट रेल्म खुल गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों शारीरिक दशा में आत्मा की दुनिया को खुले हुए देख रहे हैं। हालेलुया, स्पिरिट वर्ल्ड खुला हुआ है। और एलिया और मूसा एक जलाली देह में है, लेकिन एलिया तो अपनी देह लेके गया ऊपर, पर मूसा की देह, मूसा तो मर गया, उसकी देह दफन की गई थी। बट बोथ आर इन ए ग्लोरियस बॉडी के अंदर हैं और यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। शायद मूसा बातें कर रहा है अपने विषय में, एलिया बातें कर रहा है। मूसा व्यवस्था का प्रतीक और एलिया नबियों का प्रतीक। Law and the prophet both are talking to Jesus. Maybe they are talking about how Jesus is going to die a horrible death that will bring freedom and liberty to the whole mankind. Hallelujah. तो आपको मालूम, पतरस, याकूब, यूहन्ना खुश होते हैं बहुत और कहते हैं हम 3 डेरे बनाएं
क्योंकि यहूदियों का डेरों का पर्व चल रहा था। डेरों का पर्व जानते हैं आप, सुक्कोत बोलते हैं उसको हिब्रू में। आखिरी पर्व है ये, आखिरी पर्व, 7वां पर्व। इसमें इस्राएली लोग पाम ट्री, जिसे खजूर बोलते हैं, खजूर की टहनियों से झोपड़ियाँ बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं 7 दिन। अपने घरों में नहीं रहते। अपने आप को और अपनी पीढ़ियों को, अपनी औलाद को याद दिलाते हैं कि कैसे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे बाप दादों की, जब वो 40 साल बियाबान में घूम रहे थे, उनकी सुधी ली। तो उसे सेलिब्रेट करते हैं, इसे सुखा बोलते हैं, सुखोत। तो वो बोलते 3 डेरे बनाए। तो उसी समय पिता स्वर्ग से बोलता है। क्यों पिता बोलता है? क्योंकि पतरस, याकूब, यूहन्ना एलिया और मूसा को यीशु मसीह के बराबर खड़ा कर रहे थे कि जैसा डेरा यीशु के लिए वैसा ही एलिया के लिए बनाए और मूसा के लिए बनाए। तो पिता स्वर्ग से बोलता है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये सृष्टि का स्वामी है, ये ब्रह्मांड का रचता है, ये परमेश्वर का संपूर्ण जलाल है, इसके अंदर सारी परमेश्वरताई सदैव वास करती है, ये परमेश्वर की अगम्य बुद्धि है, ये परमेश्वर की हिकमत है, ये अल्फ़ा और ओमेगा है, अलफ और ताब है, ये यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, ये जगत की रोशनी है, ये जीवन देने वाली रोटी जो स्वर्ग से आई है, ये राह, हक और ज़िंदगी है, ये अब्दियत का बाप है, ये शांति का राजकुमार है, इसके कंधों के ऊपर सारी सल्तनतें और हुकूमतें हैं, ये सृष्टि का मालिक है। इसे एलिया और मूसा के बराबर मत रखो। अगर यहोवा ने ये पसंद नहीं किया कि जलाल में गए 2 संतों के बराबर जीसस को रखा जाए, तो भाइयों और बहनों बताइए मुझे, आज जो आप पापा डैडी को और मेजर माइनर प्रॉफिटों को यीशु मसीह के समकक्ष खड़ा करते हो, परमेश्वर कितना क्रोधित होगा आपसे और उनसे जो ये काम कर रहे हैं, परमेश्वर के जलाल को चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर का जलाल कोई नहीं खा सकता। मुझे 30 साल हो गए सेवा करते, मैंने बड़े पासवानों को बुरी मौत मरते भी देखा है, जिन्होंने परमेश्वर के जलाल को खाने की कोशिश की है। हालेलुया। तो वचन क्या बताता है? वचन बताता है हेवन बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे हेवन के अंदर दरिया है, झरने हैं, ट्रीज़ हैं, वहाँ पे फूड है खाने के लिए। हालेलुया। पहाड़ है वहाँ पे जानवर भी हैं, क्योंकि हम घोड़े के ऊपर, सफ़ेद घोड़ों के ऊपर हम भी आएंगे मसीह के साथ। वहाँ ज़िंदगी का दरख्त है, खाने की चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल जगह है जो आपके और मेरे लिए हमारा परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ लेते हैं हम, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। मैं आशा करता हूँ आपने ये सारे वचन लिखे होंगे और ख़ुद भी आप अध्ययन करेंगे परमेश्वर के कलाम के ऊपर। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय। हालेलुया। और उसके 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। देखिए यूहन्ना क्या देखता है। हालेलुया, अद्भुत वचन। हालेलुया। यहाँ लिखा है, एंड आई सॉ हेवन ओपन, मैंने स्वर्ग खोला देखा, एंड बिहोल्ड ए वाइट हॉर्स, एंड ही दैट सैट अपॉन हिम वॉज कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू, एंड इन राइचियसनेस ही डोथ जज एंड मेक वॉर। वो न्याय भी करता है और युद्ध भी करता है, और सफ़ेद घोड़े पे बैठा आ रहा है। हिज आईज वर एज फ्लेम ऑफ फायर, एंड ऑन हिज हेड वर मैनी ए क्राउन। मुकुटों की, ताजों की कमी नहीं मेरे स्वामी यीशु को। और ये पृथ्वी के क्राउन नहीं जो हमने बना के दिए हैं। आपको मालूम, आप पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसके 14-15 वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को रोटी और मछली खिला के तृप्त किया, तो लोग यीशु मसीह के सर पे मुकुट रख के उसे राजा बनाना चाह रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले भेज दिया, तुम जाओ, क्योंकि चेले फिसल जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को राजा बनाओ। चेले उधर भीड़ के संग मिल सकते थे। यीशु मसीह ने देख लिया शैतान लोगों के अंदर घुस गया है, यीशु मसीह को मुकुट देना चाहता है। यीशु मसीह मुकुट मनुष्यों से लेना नहीं चाहता। यीशु मसीह पहले शैतान को हराना चाहता है और उससे अधिकार छीनना चाहता है संग्राम के द्वारा, और पिता से कारोनेट होना चाहता है यीशु मसीह। यीशु मसीह के मुकुट पिता की ओर से हैं, मनुष्य के दिए गए लॉरल्स नहीं हैं, तमगे नहीं हैं, मेडल नहीं हैं, पिता से मिले हैं। और वचन में लिखा है, मैनी अ क्राउन्स एंड ही हैड ए नेम रिटन दैट नो मैन न्यू बट ही हिमसेल्फ।
उसके नाम को कोई नहीं जानता पर वही जानता है। एंड ही वॉज क्लोथ विद अ वेस्चर डिप्ड इन द ब्लड एंड हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, एंड द आर्मीज विच वर इन हेवन फॉलोड हिम अपॉन वाइट हॉर्सेज क्लोथ्ड इन फाइन लिनन एंड वाइट एंड क्लीन। हालेलुया। फौजें आ रही हैं, ये फौजें आप और मैं हैं। हमें श्वेत वस्त्र दिए गए पहनने के लिए, घोड़ों पे सवार होकर आ रहे हैं मसीह के साथ। हेवन एक ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन नई धरती और नया आकाश, इधर भी लोग रहेंगे, धरती पे भी नए आकाश में रहेंगे। और चौथी जगह है, तीसरी जगह है नया यरूशलेम, नई धरती, नया आकाश, नया यरूशलेम। और चौथी जगह है सियोन, जहाँ पे मेमना सिंहासन पे बैठेगा। बहुत कम होंगे जो सियोन के सिंहासन पे मेमने के साथ बैठेंगे। हालेलुया। पढ़िए वचन भाइयों और बहनों, अद्भुत खजाने छिपे हैं यहोवा के कलाम में। आइए आंखें बंद करें। लॉर्ड, टीच अस योर वर्ड, गिव अस विजडम फ्रॉम अबव, एजुकेट अस स्पिरिट बीइंग फादर with true knowledge, true wisdom, true understanding that comes from heaven. It doesn't make people proud, but makes them humble and broken and brings contrition in the spirit. तेरे लोगों पे मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ। एक एक जन प्रभु जी जो ऑनलाइन है तेरे वचन को सुन रहा है, मैं तेरा खून इन पे छिड़कता हूँ। इनके घरानों पे, इनके परिवारों पे तेरा लहू छिड़कता हूँ प्रभु। इनके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें तेरे आगे उठाता हूँ। अगर इनकी प्रार्थना विनतियाँ हैं उन सबको मैं तेरे आगे लेकर आता हूँ। यीशु मसीह की प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें देना, आशीषित करना। इस लॉकडाउन में खुदावंद अद्भुत काम करना अपनी कलीसिया में, तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्लीज़ एक काम कीजिएगा, कम से कम एक नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकर आइए मेरी फेसबुक में, ताकि सैकड़ों हज़ारों लोग इन वचनों को सुने। हालेलुया। प्लीज़ किसी को इंट्रोड्यूस कीजिए, मैं उन्हें अपनी फेसबुक में ले लूँगा। जो रियल भूखे प्यासे हैं और सीकर हैं खुदा के, आई विल टेक देम। दूसरों को रिमूव करूँगा। कुछ फालतू हैं मेरी फेसबुक में, 5-7 साल से इनएक्टिव हैं। आई विल टेक देम आउट एंड टेक देम इन। प्लीज़ इंट्रोड्यूस एटलीस्ट 1 पर्सन और 2 पर्सन, ज़रूर ऐसा करें। प्रभु आपको आशीष देगा। 6 बजे फिर मिलते हैं और परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। और प्लीज़ अपनी प्रार्थना की विनतियाँ मुझे भेजिएगा मैसेंजर में, ताकि मैं उन्हें लिख लूँ और फिर हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे 6 बजे वचन के बाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। और याद रखिए, घटाओं पर सवार होकर, गाइए, घटाओं पर सवार होकर ऊपर से उतरेगा, ऊपर से उतरेगा, आएगा हमारा यीशु मसीह, आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह, आएगा। गाइए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो ईमान में सोए हैं वो पहले उठ जाएंगे, यीशु के संग जाएंगे और अपने बदन बदलेंगे। आखिर ऐसा होगा, आखिर ऐसा होगा, आएगा हमारा यीशु मसीह, आएगा, आएगा हमारा। हालेलुया। यही हमारी धन्य आशा है। ही इज कमिंग, द किंग इज ऑन हिज वे। गेट रेडी, लेट योर लैम्प्स, तुम्हारी मिसालें जलती रहें और रोशनी को रेडिएट करते रहें। वो जल्दी आ रहा है। 6 o'clock in the evening. प्लीज़ इंट्रोड्यूस न्यू पीपल। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरों को बताइए और जोड़िए संग में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।